ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल यानी कि 24 मई को है बुधवार की पंचमी तिथि। और यदि आपकी कोई मनोकामना है जो बहुत दिनों से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य है जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आज के दिन अवश्य इस उपाय को कीजिएगा। इसका वर्णन शिव महापुराण के कथा के अंतर्गत किया गया है। उपाय के लिए आपको करना क्या है, आपको लेना है हल्दी। बहुत ही सुंदर सा छोटा सा उपाय है, अच्छे से समझकर फिर इस उपाय को कीजिएगा अवश्य। उपाय को करना कैसे है इसे विस्तार से अच्छे से समझाऊंगी, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, शिव महापुराण के अंतर्गत जितने भी उपायों का वर्णन किया गया है और जितने भी उपाय आपके साथ शेयर करती हूँ, विश्वास मानिए ये सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत ही सुंदर तरीका है। भक्तों के लिए महादेव की कृपा प्राप्त करने का तथा अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने का इस पूरे कलयुग में। तो चलिए जानते हैं कि करना क्या है आपको। यहाँ आप स्क्रीन पर हल्दी देख रहे हैं। आपको हल्दी का पाउडर नहीं लेना है, हल्दी की गांठ आपको इस उपाय के लिए ले लेना है। ये हल्दी की गांठ आपको बहुत ही आसानी से दुकान में प्राप्त हो जाएगा। जहाँ आप पूजा की सामग्रियाँ खरीदते हैं वहाँ भी आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो हल्दी के गांठ के आपको ज़्यादा नहीं 6 से 7 टुकड़े ले लेने हैं और इसको आप बारीकी से पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। इस उपाय के लिए अब आप सोचेंगे कि पाउडर ही बनाना है तो क्यों ना हम बाजार का हल्दी ले लें। नहीं, इस उपाय के लिए आपको गांठ वाली हल्दी का ही पीस कर पाउडर बनाना है, बाजार वाली हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। अब इस पिसी हुई हल्दी को लेकर आपको पहुंच जाना है बेल वृक्ष के पास। अब यहाँ जाकर आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, यानी कि मिट्टी से आपको शिवलिंग का निर्माण करना है। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को स्नान करके फिर उसके बाद ही कीजिएगा, क्योंकि शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। और शिवलिंग निर्माण यूं ही नहीं होता है, इसके बहुत सारे नियम होते हैं। तो अच्छे से स्वच्छ होकर स्नान करने के बाद आप ये सामग्रियाँ लेकर जाएंगे बेल वृक्ष के पास। वहाँ बैठकर उत्तर दिशा की ओर मुँह कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, उत्तर दिशा की ओर अगर मुँह नहीं कर सकते तो पूर्व दिशा की ओर, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बिल्कुल भी नहीं बैठना है। तो आप एक शिवलिंग का निर्माण करें और इस शिवलिंग पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो आपने हल्दी के पाउडर बनाए हैं इसको आपको लेपन कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। बहुत सुंदर तरीके से इस शिवलिंग पर आपको हल्दी का लेपन कर देना है। इसके बाद इस शिवलिंग की बहुत सुंदर तरीके से पूजा कीजिए। पुष्प, बेलपत्र, धूप, दीप इत्यादि, अक्षत इत्यादि, जिस तरीके से जो जो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अलग अलग सामग्रियां आपको लेनी है या कुछ। जिस तरीके से आप महादेव की पूजा मंदिर वगैरह में जाकर करते हैं शिवलिंग पर, उसी प्रकार से आपको महादेव की पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद जब आप इस शिवलिंग का विसर्जन करने लगेंगे तो उस वक्त इसी शिवलिंग में से आपको थोड़ी सी एक बिंदी मात्र आपको निकालनी है। जो आपने हल्दी लगाई थी ना, वही आपको निकालनी है और इसका तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। इसे आप अपने हृदय पर लगाएंगे और साथ ही साथ अपने कंठ पर लगाएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लगाना है। जब आप इस तिलक को अपने हृदय पर लगा रहे होंगे तो उस वक्त ही आपको अपनी मनोकामना महादेव से कह देनी है। इतना करने के बाद इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन वहीं बेल वृक्ष के नीचे आपको कर देना है। कहीं आपको नदी, तालाब, सरोवर इत्यादि में जाने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा सा पात्र ले लीजिएगा, इसमें आप पानी भरकर इसका विसर्जन कर दें, या फिर इस उपाय को आप चाहें तो प्रातःकाल करें या फिर प्रदोष काल में करें। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश का माहौल होता है तो आपको करना है एक और सुंदर सा उपाय। इसके लिए आप एक तांबे का लोटा ले लें, इसमें घर से ही जल भर लेंगे और इसी जल वाले पात्र में आपको 2 चावल के दाने डालने हैं, जो कि कहीं से भी टूटे यानी कि खंडित ना हो। आखा चावल के दाने आपको ले लेने हैं। आपको बता दूं कि इस उपाय को करने का कोई समय निर्धारित नहीं, चाहे तो आप प्रातःकाल करें, चाहे तो प्रदोष काल में करें, और कोई तिथि या दिन भी निर्धारित नहीं, किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है। लेकिन इस उपाय को यदि आप गृह क्लेश को शांत करना चाहते हैं, घर में शांति चाहते हैं, तो इस उपाय को हफ्ते में 1 दिन अवश्य कीजिएगा। यह जल का पात्र लेकर आप महादेव के मंदिर जाइए। मंदिर जाने के बाद शिवलिंग के समक्ष आपको उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़ा होना है, पीठ दक्षिण दिशा की ओर होगा और यह जल बहुत धीरे धीरे आपको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर।
जब आप धीरे धीरे महादेव के शिवलिंग पर यह जल चढ़ाएंगे तो 2 चावल के दाने जो आप लेकर गए हैं इस जल के लोटे में, वह अंदर ही रह जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इस चावल के दाने को निकालेंगे और एक एक करके महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। जिस भी वजह से आपके घर में कलेश होता है, अगर कोई ऐसा सदस्य है जिसकी वजह से घर में कलेश होता है या कोई परेशानी है जिसकी वजह से घर में कलेश होता है, तो इसका स्मरण करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर महादेव से प्रार्थना करते हुए ये दोनों चावल के दाने महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देने हैं एक एक करके। इसके बाद आप वापस घर को आ जाएं। इस उपाय को हफ्ते में एक बार अवश्य कीजिएगा। आपकी जो भी समस्याएं हैं महादेव की कृपा से समाप्त होंगी। तो बहुत ही सुंदर सुंदर से सरल सरल से उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा से आपकी जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।